नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। भस्मासुर नाम के राक्षस की कहानी तो आप जानते ही होंगे। भस्मासुर जिसके भी सिर पर हाथ रखता था वो जलकर खाक हो जाता था, उसका अस्तित्व तो मिट जाता था। भस्मासुर चाहे दोस्ती में ही हाथ क्यों न रखे, प्यार से ही क्यों न रखे, पुराणों के मुताबिक जिसके भी सिर पर वो हाथ रख देता था उसका मिटना तय हो जाता था, मतलब खत्म। यही हाल आज के दौर में भ अक्षर से शुरू होने वाले एक राजनीतिक दल का है। यह दल कोई और नहीं बल्कि भगवा के नाम पर राजनीति चमकाने वाली भारतीय जनता पार्टी है। भ से भगवा, भ से भस्मासुर और भ से ही भारतीय जनता पार्टी। जी हां, भारत का राजनीतिक इतिहास बताता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिसके भी सिर पर दोस्ती का हाथ रखा उसका अंत हो गया। कुछ दिन पहले ही आपने देखा होगा कि दिल्ली में किस तरह 2014 से ही बीजेपी का साथ देने वाले रामविलास पासवान का सामान उनके बंगले से बाहर फेंकवा दिया गया। रामविलास पासवान कोई मामूली नेता नहीं थे। 9 बार सांसद रहे थे, 7 अलग अलग सरकारों में मंत्री रहे थे। इमरजेंसी के बाद रामविलास पासवान ने हाजीपुर लोकसभा सीट से रिकॉर्ड मार्जिन से चुनाव जीता था। यह रिकॉर्ड आज भी उनके नाम पर है। करीब 85% वोट पाकर संसद पहुंचने वाले भारत के अब तक के वो पहले नेता थे। मौत के दिन तक वो मोदी सरकार में मंत्री थे। मंत्री भी ऐसे जो ड्राइंग रूम में प्रधानमंत्री के साथ अपनी फोटो सजा कर रखते थे। लेकिन यह सब कुछ काम नहीं आया। उनके बेटे चिराग खुद को मोदी का हनुमान बताते नहीं अघाते थे, लेकिन जिस मोदी को चिराग अपना राम कहते थे उनकी सरकार रामविलास पासवान के लिए भस्मासुर साबित हुई। रामविलास पासवान की मौत के बाद ही उनकी पार्टी ही भाजपा ने उनके बेटे से छीन ली। रामविलास की जगह उनके भाई पारसनाथ को मोहरा बनाकर चिराग की लौ जलने से पहले ही बुझा दी। रामविलास पासवान ने बड़ी मेहनत और जतन से साल 2000 में लोक जनशक्ति पार्टी बनाई थी। वाजपेयी सरकार में मंत्री भी बने, लेकिन 2002 में गोधरा में हुए दंगों के विरोध में मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। जिस समय गुजरात में कत्लेआम हुए थे, मोदी ही गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब पासवान ने मोदी और वाजपेयी दोनों की तीखी आलोचना की थी। समय का फेर देखिए कि बाद में उन्हीं मोदी की फोटो उन्हें अपने ड्राइंग रूम में सजानी पड़ी। उन्हें मकर संक्रांति पर दावत पर बुलाना पड़ा चूड़ा दही खाने के लिए। लेकिन इस रिश्ते का नतीजा यह निकला कि उनकी पार्टी और बेटे के भविष्य दोनों को ग्रहण लग गया। अच्छा होता कि रामविलास पासवान मोदी से दोस्ती ही न करते, शायद पार्टी बच जाती बेटे के वास्ते। रामविलास पासवान की पार्टी अकेली नहीं है जो भगवा पार्टी की विध्वंसक राजनीति की शिकार हुई। बिहार की ही दूसरी पार्टी जनता दल यूनाइटेड का भी कमोबेश यही हाल हुआ। एक दौर था जब नीतीश कुमार को विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री का दावेदार माना जाता था। ये वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी के बाद की बात है। नीतीश कुमार मोदी के चैलेंजर माने जाते थे। खुद सुशील मोदी ने उन्हें कई मौकों पर पीएम मटेरियल कहा था। लेकिन भगवा पार्टी के पोस्टर बॉय नरेंद्र मोदी का नाम जब बीजेपी ने प्रधानमंत्री के तौर पर प्रस्तावित किया तो नीतीश कुमार ने 2015 में एनडीए का साथ ही छोड़ दिया। लेकिन जिन लालू यादव के दम पर उन्होंने एनडीए से अलग होकर भी सत्ता को साधा, 2 साल बाद उन्हीं की पीठ में छुरा भोंककर फिर से एनडीए का हिस्सा बन गए, नरेंद्र मोदी के साथ चले गए। केवल 5 साल में उनकी हालत यह हो गई है कि जिस बिहार में उनकी हैसियत के आगे बीजेपी जीरो थी, वही आज बीजेपी की कठपुतली बनकर रह गए हैं। उनकी सत्ता बीजेपी की दया पर निर्भर है। बिग ब्रदर से लेकर जूनियर पार्टी तक का जेडीयू का सफर तो यही बताता है कि जिसने भी इस भगवा पार्टी के साथ समझौता किया उसका अंत होकर ही रहा। कहने को तो नीतीश कुमार आज भी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनकी हैसियत और इकबाल दोनों खत्म हो चुका है। इंतजार है तो बस उनकी विदाई का। जानकारों का तो यह भी दावा है कि नीतीश कुमार के पटना से मुंह मोड़ते ही पूरी जेडीयू बीजेपी में शामिल होने को बेताब बैठी है। पंजाब के अकाली दल की और महाराष्ट्र की शिवसेना की हालत भी कुछ अलग नहीं है, हम सब जानते हैं।
हालांकि शिवसेना समय रहते बीजेपी से अलग हो गई, बहाना कुछ भी हो सकता है, शायद इसीलिए बच भी गई। कार्टूनिस्ट और शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे ने 1989 में बीजेपी के साथ जब गठबंधन किया था, तब महाराष्ट्र में बीजेपी शून्य थी बिहार की तरह, और शिवसेना सरदार। यह गठबंधन 2019 तक यानी 30 साल तक चला। इस दौरान बीजेपी शून्य से शिखर की ओर बढ़ती गई, लेकिन शिवसेना का ग्राफ नीचे गिरता गया। शिवसेना की ही तैयार की गई जमीन पर बीजेपी धन, संगठन और संसाधन के बल पर कब्जा करके महाराष्ट्र में मजबूत होती गई। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने समय रहते इसे भांप लिया और अलग होकर एनसीपी और कांग्रेस के साथ सरकार चलाने का फैसला किया। जाहिर है उन्हें इस पर अफसोस नहीं हुआ होगा। पंजाब का अकाली दल भी शिवसेना की ही तरह बीजेपी की सबसे पुरानी सहयोगियों में से एक थी, लेकिन कोई 25 साल बाद जब तक अकाली दल को यह एहसास होता कि बीजेपी का साथ उसे धीरे धीरे घुन की तरह चट कर रहा है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 2020 में कृषि कानून के मुद्दे पर अकाली दल ने बीजेपी के साथ अपना 2.5 दशक पुराना नाता तोड़ लिया, लेकिन तब तक उसके हाथ में कुछ बचा नहीं था। बीजेपी धीरे धीरे अपना प्रसार करती जा रही है और अकाली दल सिकुड़ते हुए हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में 4 विधायकों की पार्टी बनकर रह गई। एक समय में उसका सिक्का चलता था पंजाब में। उत्तर प्रदेश की बहुजन समाज पार्टी ने बीजेपी के साथ गठबंधन करके 1995 में सरकार बनाई थी, आपको याद होगा। बाद में भगवा पार्टी ने बीएसपी की सरकार गिरा दी। मायावती हालांकि फिर से सीएम बनी और उनका वोट प्रतिशत करीब करीब इंटैक्ट बना रहा, लेकिन 2014 के बाद से स्थिति में तेजी से बदलाव आना शुरू हुआ। 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव में जिस तरह से मायावती ने बीजेपी के खिलाफ सॉफ्ट स्टैंड अख्तियार किया, उससे लोग बीएसपी को बीजेपी की बी टीम बोलने लगे। आज बीएसपी उत्तर प्रदेश में ही खत्म हो चुकी है। हैरानी की बात नहीं कि दलितों के एक बड़े वर्ग का वोट लेकर बीजेपी 6 साल से उत्तर प्रदेश में सरकार चला रही है और मायावती सत्ता का वनवास काट रही हैं। अभी तक हमने जिन पार्टियों का जिक्र किया, उनका राष्ट्रीय राजनीति में अच्छा खासा दखल रहा है। बीजेपी के साथ गठबंधन करके इन पार्टियों ने सत्ता का स्वाद तो चख लिया कभी न कभी, लेकिन अपना जनाधार वो धीरे धीरे खोती चली गई। उधर बीजेपी केवल 2 सीट से 300 के पार पहुंच चुकी है। इस सिलसिले में चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी, असम गण परिषद का नाम भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा भी कई ऐसे छोटे दल हैं जिन्होंने दिव्य प्रसाद की लालसा में भस्मासुर का साथ लिया और अपने सिर पर हाथ रखवाया और खत्म होती चली गई। बिहार की वीआईपी इसमें सबसे ताज़ी पार्टी है। वैसे तो हर एक पार्टी की समाप्ति पर एक नई किताब ही लिखी जा सकती है, लेकिन संक्षेप में कहा जा सकता है कि उग्र हिंदुत्व, आरएसएस का विशाल संगठन, पैसा और दैत्याकार कॉरपोरेट्स की मदद से भगवा पार्टी ने अपने सहयोगियों को ही निगल लिया। ये इतिहास उन लोगों के लिए चेतावनी है जो आज भी बीजेपी के सम्मोहन या सत्ता के लालच में भगवा पार्टी के साथ गठबंधन को अपनी तरक्की का रास्ता मानकर चल रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए ज़रूर कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर YouTube पर हमारा वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो देखने के बाद हमारे पेज पर जाइए और हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम पर भी मौजूद है, वहाँ भी आप हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India। नमस्कार।